नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। देश सेवा की 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी करने के बाद हवलदार दीवान सिंह मेवाड़ का शाजापुर जिले के रानी बाड़ौद में भव्य और भावनात्मक स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा और सम्मान समारोह ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। शाजापुर जिले के ग्राम रानी बाड़ौद में पूर्व सरपंच कुमेर सिंह मेवाड़ के भाई दिलीप सिंह मेवाड़ के सुपुत्र दीवान सिंह मेवाड़ भारतीय सेना में 18 सालों की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो पूरे क्षेत्र में देशभक्ति और गर्व का प्रतीक बन गया। शनिवार सुबह 9:30 पर अकोदिया रेलवे स्टेशन से भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा रेलवे स्टेशन से टप्पा चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड चौराहा होते हुए आगे बढ़ी और इस दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद यात्रा कंगन बाजार, SBI रोड, जाटपुरा रेलवे फाटक होते हुए ग्राम रानी बाड़ौद पहुंची। रानी बाड़ौद में अंश फ्यूल्स, नितरड़ी जोड़, बड़े पुलिया, इलाई माता मंदिर और बाग वाले हनुमान मंदिर से होते हुए जैसे ही दीवान सिंह मेवाड़ अपने निवास पहुंचे, वहां भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों और नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। समारोह में अतिथियों द्वारा उन्हें फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सहभोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति का उत्साह और भारतीय सेना के प्रति सम्मान स्पष्ट रूप से देखने को मिला। आपका क्या कहना है? बाप होने का गर्व महसूस करता हूं। जिसका लड़का फौज में और देश की सेवा करके बिल्कुल निस्वार्थ ईमानदारी से घर लौटे, उससे बड़ी सेवा और कोई नहीं। और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मेरा नाम मेरे बेटे की वजह से, ना कि मेरी वजह से मेरे बेटे। मेरे लिए भी ये बहुत गौरव का क्षण है कि मेरे बड़े सेवा निवृत्त होकर माँ भारती की सेवा करके एक जवान के रूप में, एक हवलदार के रूप में यहाँ से सेवानिवृत्त होकर जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने 18 वर्ष दिए, ऐसे शिष्य सेवानिवृत्त होकर हमारे बीच में वापस आया है। मैं दीवान सिंह मेवाड़ा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही शिष्य हमारे कई आज वर्तमान में रानी बाड़ौद के अपना नाम रोशन कर रहे हैं, सेना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे दीवान सिंह मेवाड़ा जो आज सेवानिवृत्त होकर आए हैं, मैं पूरे शिक्षा विभाग की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं सेना के क्षेत्र में, उनको भी बहुत बहुत बधाई सेवा देता हूँ कि उनको अवसर मिल रहा है कि भारत माता की सेवा अपने तन से, मन से और धन से कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत पुनः दीवान सिंह मेवाड़ा का करता हूँ। शिक्षा विभाग की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो दीवान सिंह मेवाड़ा जी है, मैं उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज रानी बाड़ौद का कोना कोना राष्ट्रभक्ति से गूंज रहा है और देश का जवान देश की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करता है। माटी और बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए देश का जवान काम करता है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अपने घर से एक एक ऐसे फौजी बन के निकले ताकि धर्म भी सुरक्षित रहे, ये भारत सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और शांति कहीं न कहीं है। तो हमारे जो फौजी अपनी मेहनत करते हैं, उनके कारण आज हमारा पूरा देश शांति की गूंज रहा है। हम पुनः दीवान सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और महाकाल से ही प्रार्थना करते हैं कि इस भारत देश में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबका भला हो, सब सुरक्षित रहे, सब माला माल हो। इसी कामना के साथ हम दीवान सिंह जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की जय। ग्राम रानी बाड़ौद में दीवान सिंह जी मेवाड़ा जो कि 18 वर्षों तक देश सेवा करके लौटे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे प्रथम तो हमारे दीवान भैया जो कि हमारे रिश्तेदार भी है, समाज के भी है, तो मैं मेवाड़ा राजपूत समाज युवा संगठन की तरफ से दीवान भैया को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और करणी सेना परिवार, श्री राजपूत करणी सेना परिवार की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे दीवान भैया जो 18 वर्ष पूर्व करके यहाँ पर पधारे ग्राम रानी बाड़ौद में, उनके बड़े पापा श्री कुमेर सिंह सरपंच साहब, जिनके सानिध्य में उन्होंने
जो ये सेवा दी है देश के लिए, मैं उनको कुमेर सिंह सरपंच साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे दीवान भैया यहाँ पधारे, उनका भी स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखो, रमेश जी पत्रकार बोले, ऐसे एक माँ के सपूत होते हैं जो देश के प्रति सेवा देते हैं। घर छोड़ना पड़ता है, माता पिता छोड़ना पड़ता है, जन्मभूमि छोड़ना पड़ता है। ऐसे महापुरुष एक माँ के पुत्र होते हैं जो देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा देते हैं और वो सुरक्षित 18 साल में लौटे इसी धरती पर। उनका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ सरपंच संघ परिवार की ओर से। धन्यवाद। आप 18 वर्षों की देश सेवा से निवृत्त होकर के अपने गांव लौटे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा ये है कि मैं बहुत भावुक और बहुत खुश हूँ कि ये इतना प्यार मेरे गांव वालों ने मेरे को दिया, इतना प्यार मेरे को जितना अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से इनको सबको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ करीबन 4-5 घंटे इतनी कड़ी धूप में मेरे साथ चले, और उनको मैं अपने दिल के रूह से और तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया। आपने 18 वर्षों तक जो देश सेवा की है, किस प्रकार की आपने मतलब कष्ट झेले हैं और किस प्रकार से देश की सेवा की, थोड़ा सा उसका। देश सेवा कष्ट झेलने का तो ये है कि अगर घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, गांव छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, अगर बाउंड्री पे हम लोग हैं तो कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। अब देश सेवा के लिए गए हैं तो देश सेवा तो करनी पड़ेगी, कष्ट को देखना नहीं पड़ता। फौज में अगर जिसने फौज की नौकरी कर ली उसको कष्ट को उसको सहन करने की क्षमता हो जाती है, वो कष्ट झेलता है। किस प्रकार की सेवा आपकी रही, कहाँ पर सेवा रही? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में सबसे पहले रूड़की में गया, वहाँ पे मैंने करीब 2 साल नौकरी किया। उसके बाद मैंने फिर जैसलमेर की कड़ती धूप में वहाँ पे 55 डिग्री में किया। उसके बाद फिर वहाँ से मैं RR काटा मैंने 59 RR जो कि श्रीनगर के पास में है, वहाँ पे बर्फ़ में जाके नौकरी की, क्योंकि हर तरफ अलग अलग मौसम रहता है। उसके बाद मैं फिर पठानकोट में 5 साल नौकरी किया, फिर लेह लद्दाख गया, लद्दाख में मैंने -53 में अपनी सेवाएं दी और वहाँ पे अच्छे से आनंद लिए, और वहाँ का मौसम और चाइना बॉर्डर में मैंने अच्छे से सेवाएं दी। और क्षेत्र के जो देश सेवा में जाना चाहते हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि वो बढ़ चढ़ के हर यहाँ पे इवेंट जो भर्तियाँ खुलती है उसमें भाग ले और वो देखे, वो सब किसी के बहकाव में ना आए। सब बोलते हैं कि फौज बेकार है, फौज में नौकरी करना बेकार है, अग्निवीर बेकार है। 4 साल के बाद उनके 50% से ऊपर हर वैकेंसी में कोटा है, तो वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी करते रहे, हर उसमें अपना भाग ले। और शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। ये सम्मान समारोह केवल एक सेवानिवृत्त नहीं बल्कि 18 वर्षों की निस्वार्थ देश सेवा के प्रति पूरे क्षेत्र का कृतज्ञता भाव था, जिसने रानी बड़ौद और अकोदिया को देशभक्ति की भावना से भर दिया। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।